हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो हम अलग अलग दिन पे अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे। चलिए आज जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो मेथड है बेटा आपके पास परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। देखिए बेटा, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर का क्या मतलब, ये एग्जामिनर फेवरेट मेथड है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं आपके पास। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर मेथड का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, आपके डिबेंचर लिस्टेड हैं, आप आराम से बिंदास मार्केट से अपने डिबेंचर खरीदिए और उन डिबेंचर को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, देखिए जब आप मार्केट से डिबेंचर खरीदते हैं ना, तो हमारे मतलब का ये नहीं डिबेंचर हमको किसने बेचा, हमने तो मार्केट में खरीद लिया पब्लिक से, जिसको बेचना होगा वो बेच देगा। ठीक है, हम बस खरीद के क्या करेंगे, हम खरीद के करेंगे उसको कैंसिल। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, पहले हम लोग ओन डिबेंचर परचेस करते हैं, देन फिर हम ओन डिबेंचर को कैंसिल करते हैं। ठीक है, चलिए तो ओन डिबेंचर जब आप खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है। अच्छा एक चीज ध्यान रखें प्लीज, ये जो मेथड अपन पढ़ रहे हैं ओन डिबेंचर वाला, इसमें इन्वेस्टमेंट की कहानी है बीच में, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है बेटा, तो पहले वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर आप पढ़ें, फिर इस चैप्टर में घुसेंगे इस मेथड के लिए, है ना। चलिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप ओन डिबेंचर खरीदते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं। देखिए बेटा, हम ओन डिबेंचर खरीदेंगे तो हमारी एंट्री होगी सर इट्स ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, तो ये आपने एंट्री किसकी लिखी है, ओन डिबेंचर को खरीदने के लिए। तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिए, हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं ओन डिबेंचर एंड इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जिस दिन आपने डिबेंचर खरीदे उसी दिन आप उनको कैंसिल करके खत्म कर देंगे। ठीक है, ये होता है, तो हम लोग इमीडिएट कैंसिलेशन पढ़ रहे हैं। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है बेटा, एक होता है एक्स इंटरेस्ट और एक होता है कम इंटरेस्ट। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो डिबेंचर की प्राइस आपने पे करी है वो सिर्फ डिबेंचर की है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है अगर एक्स इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कम इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस आपने पे करी है उसमें इंटरेस्ट भी है और उसमें डिबेंचर की कीमत भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपने 9,000 के डिबेंचर खरीदे साहब, कम इंटरेस्ट खरीदे, तो आपने क्या करा, कम इंटरेस्ट खरीदे। कितने के खरीदे सर, हमने खरीदे हैं 9,000 के, तो 9,000 तो आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर आपने डिबेंचर के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी, वो कैलकुलेशन आ रही है 400 रुपए, तो इसका मतलब 9,000 जो आपने दिए सर 400 रुपए इंटरेस्ट के हैं, यानी कि ओन डिबेंचर मुझे कितने का पड़ा सर, ओन डिबेंचर पड़ा मुझे 8,600 रुपए का। ठीक है, अगर आपने 9,000 में ये कम इंटरेस्ट में खरीदे थे। लेकिन अगर यही ट्रांजेक्शन होता 9,000 में, अगर आपने एक्स इंटरेस्ट खरीदा होता, तो 9,000 अगर आपने एक्स इंटरेस्ट खरीदा होता तो फिर ये जो है ना, यहां में लिखता बेटा ओन डिबेंचर के आगे में लिखता, कितना लिखता सर, यहां लिखता मैं 9,000। ठीक है, ओन डिबेंचर के आगे अगर आपने एक्स इंटरेस्ट खरीदे होते तो यहां लिखता ओन डिबेंचर के आगे 9,000, यहाँ 4,000, और फिर यहाँ बैंक के आगे पता है कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9,400। ठीक है, तो लॉजिकली आप इस चीज को समझें, अगर हमें ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है तो जो प्राइस आप पे करते हो ना वो डायरेक्ट यहाँ आता है ओन डिबेंचर के आगे। एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब वो सिर्फ डिबेंचर की कीमत है। लेकिन अगर हमें ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट दिया हुआ है तो जो पेमेंट हम करते हैं वो किसके आगे आता है, बैंक के आगे, कम इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, ये तो बात हो गई डिबेंचर को खरीदने की। अब हम बात करेंगे इनको कैंसिल करने की सर, तो कैंसिल करने की एंट्री होती है हमारी इट्स डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर, टू ओन डिबेंचर। और देखिए नॉर्मली क्या होता है पता है, ये जब आप ओन डिबेंचर मार्केट से खरीदते हो ना, तो मार्केट से पता है हम खरीदते कब, जब हमको मार्केट में सस्ता मिलता है तब खरीदते हैं। अगर मार्केट में महंगा मिलेगा तो हम क्यों खरीदेंगे। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में महंगा मिला तो नहीं खरीद तो सकते हैं, पर नॉर्मली आप जब कैंसिलेशन करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट ही होगा। देखिए डिबेंचर के आगे आएगी फेस वैल्यू, ओन डिबेंचर के आगे आएगी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला नॉर्मली प्रॉफिट होता है, तो हम इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है,
तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, इसको ना तो P&L लिखना है और ना ही आपको कैपिटल रिजर्व लिखना है। आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है वो ऐसा ही बोलने को बोल रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिवेंचर खरीदे, अगर वो 10,000 की फेस वैल्यू के थे फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा, 10,000 की फेस वैल्यू के थे, तो मैंने लिख ही दिया था फेस वैल्यू आएगी। तो फॉर एग्जांपल 10,000 की फेस वैल्यू के थे और आपने डिवेंचर खरीदे फॉर एग्जांपल 8600 में अगर आपने खरीदे थे, तो कॉस्ट क्या किया जाएगा 8600, ठीक है, कॉस्ट आ जाएगी 8600। तो आपका देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, प्रॉफिट आ रहा है हमारा अमाउंट ₹1400, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैंसिलेशन की एंट्री। तो ये 2 मेन एंट्रीज हमारी होगी। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इंटरेस्ट के लिए ना टाइम बड़ा जरूरी होता है। सर हम कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम के लिए जरूरी पता है क्या होता है, टाइम कैसे निकालते हैं। वैसे जैसे कि मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट में मैं सिखा चुका हूँ आपको डिवेंचर वाले पार्ट में, पर मैं यहाँ बता देता हूँ टाइम कैसे निकाला जाता है। टाइम निकाला जाता है बेटा यहाँ पे फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, ये टाइम पीरियड हमारा निकाला जाता है। एक चीज तो हमको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखनी है बेटा कि जब हम डिवेंचर्स को कैंसिल कर देते हैं, तो अब डिवेंचर का क्या होता है ना, इंटरेस्ट देने का ड्यू डेट हर 6 महीने में आता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्योंकि हमको हर 6 महीने में क्या करना है सर, हमें हर 6 महीने के अंदर जो है इंटरेस्ट को पे ऑफ करना है, इसीलिए हम हर एक ड्यू डेट के टाइम पे ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो डिवेंचर बचे हैं वो डिवेंचर बचे कितने के हैं, क्योंकि जो बचे हुए डिवेंचर है बेटा आपको सिर्फ उन्हीं डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना चाहिए। ऐसा नहीं आप सब पे इंटरेस्ट पे कर दें, है ना। तो जो कैंसिल कर दिए उनको आप हटा दो, सिर्फ बचे हुए डिवेंचर पे आप क्या कर दें सर, बचे हुए डिवेंचर पे आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा, इसमें 10,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर आपने कैंसिल मारे, तो फिर जब आप ड्यू डेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तो जो भी हमारे टोटल डिवेंचर होंगे उसमें से 10,000 की आप बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, तो ये बातें हमने कर ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, आईसीए का मॉड्यूल हम लोग कर रहे हैं बेटा, बेस्ट होता है वैसे भी ये। तो इस चैप्टर में हम पूरा मॉड्यूल करेंगे, लगभग 10 एक क्वेश्चन हैं तो वो हम करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें मेरे पास है, ऑन 1st January Rama Limited had 500 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 500 डिवेंचर ऑफ 100 ईच यानी कि 50,000 का माल है। आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम, और DRR बैलेंस है हमारे पास कितना इन बुक्स एट ₹12,05,000। In accordance with the power of deed, director acquired debenture from the open market for immediate cancellation। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, immediate cancellation। डायरेक्टर ने मार्केट से खरीदे, हाथों हाथ कैंसिल मारा सर। कब खरीदे, 1 मार्च को, 1 अगस्त को और 15 दिसंबर को। देखिए 2 बार कम इंटरेस्ट है, 1 बार एक्स इंटरेस्ट है। डिवेंचर के इंटरेस्ट की पेमेंट डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर। शो लेजर अकाउंट ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर 1st ईयर एंड इग्नोरिंग इनकम टैक्स। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसकी सारी एंट्रीज कराता हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें लेजर अकाउंट बनाना है, मैं पहले आपको एंट्रीज कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पता है क्या करता है, वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में उठा के देता है, यहाँ लेजर देता है वहाँ एंट्रीज पूछ लेता है। तो मैं आपको एंट्रीज भी कराऊंगा और जो लेजर अकाउंट इसने बना रखे बेटा वो भी हम फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारा फाइनेंशियल ईयर के बारे में इसने कुछ बोला है कि 1 जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है। और ड्यू डेट कब है, 30 जून और 31 दिसंबर को, तो ध्यान रखेंगे। देखिए आपका पहला ट्रांजेक्शन ही कब होगा, आपका पहला ट्रांजेक्शन हुआ है सर 1 मार्च को हुआ है आपका पहला ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलिए, तो हम रिकॉर्ड करते हैं, नए पेज से इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। चलिए बेटा, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 1 मार्च को हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। देखिए 1 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ, तो 1 मार्च का ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। आपने खुद के डिवेंचर खरीदे, एंट्री क्या पड़ेगी, एंट्री पड़ेगी सर इसमें ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है सर। ये हमने 1 मार्च को खरीदे। अब आप देखिए एक्स है कि कम है सर, ये कम इंटरेस्ट है,
5,000 रुपए, ध्यान रखिए 5,000 रुपए फेस वैल्यू है और 98 पे, यानी कि आपने 50 डिबेंचर खरीदे हैं बेटा, इसको ध्यान रखना। ये 5,000 रुपए लिखे हुए ना, एक डिबेंचर 100 का, यानी कि मैंने 50 डिबेंचर खरीदे हैं 98 पे, क्योंकि कम इंटरेस्ट है, क्योंकि कम इंटरेस्ट है तो ये टोटल पेमेंट माना जाएगा आपका। तो 50 डिबेंचर आपने खरीदे कितने पे, 98 पे, तो ये हो गया बेटा आपका कितना, ये हो गया सर हमारा 4900। बस अब आपको ये निकालना है कि डिबेंचर के आगे कितना आएगा, ऑन डिबेंचर के आगे, है ना, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कितना आएगा। तो इसमें आप समझिए, मैंने आपको बोला था टाइम कैसे निकालते हैं, फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है सर मेरी, 1 मार्च। इंटरेस्ट की ड्यू डेट है 1 जून और 31 दिसंबर, तो पीछे चलो, 1 मार्च के पीछे चलेंगे 1 फरवरी, 1 जनवरी और फिर दिसंबर आ गया, ठीक है। तो 31 दिसंबर से 1 मार्च, यानी कि 2 महीने हो गए आपके पास। टाइम कैसे निकाला सर हमने, लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर टू 1 मार्च, यानी कि आप कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे सर, 2 महीने का कैलकुलेट करेंगे। फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू तो 5 आ रही है ना, तो 5000 पे 2 मंथ का, और इंटरेस्ट रेट देखते हैं सर, इंटरेस्ट रेट कितना है। तो इन डिबेंचर्स का हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6% पर एनम है, ठीक है। चलिए, तो 6% पर एनम है, तो देखते हैं कितना आ रहा है। 5000 पे 6% से 300 रुपये तो साल भर का ही है। ये आया 50 रुपीज का इंटरेस्ट आया बेटा आपका, है ना। चलिए सर, ये आया हमारा 50 रुपीज का इंटरेस्ट, तो इसका मतलब इंटरेस्ट है 50 रुपीज का। तो ओन डिबेंचर कितना हुआ सर, ओन डिबेंचर हुआ हमारा 4850 का, ठीक है। तो ये हमने डिबेंचर खरीद लिया। अब आप इस डिबेंचर को कैंसिल कर लो। देखिए, डिबेंचर को कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन की एंट्री, डिबेंचर का नाम है 6% डिबेंचर, तो हमारी एंट्री होगी सर, इट्स 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। देखिए, आपके डिबेंचर जो आपने खरीदे थे उनकी फेस वैल्यू कितनी थी, 5000, और देखिए उनकी कॉस्ट कितनी है बेटा, ये हमारी कॉस्ट है, कितनी है सर, 4850 कॉस्ट है। तो 4850 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 150 का, बिल्कुल सर। तो उसके लिए आएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है सर, हमारा प्रॉफिट आ रहा है 150 का, ठीक है। अगर लॉस हो जाए तो लॉस ऑन कैंसिलेशन को आप डेबिट कर देंगे, यहाँ प्रॉफिट है तो हमने प्रॉफिट को किया क्रेडिट। चलिए, तो ये तो हमने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन नंबर 1 1 मार्च को। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला ट्रांजैक्शन 1 अगस्त को है, पर उसके बीच में 30 जून आएगा जो कि हमारा ड्यू डेट है ना। तो 30 जून, देखिए आपके टोटल डिबेंचर कितने थे सर, हमारे टोटल डिबेंचर थे 50,000 के, है ना। फर्स्ट लाइन में लिखा होता 500 डिबेंचर 100, तो 50,000 की फेस वैल्यू में से 5,000 की फेस वैल्यू आपने कैंसिल कर दी, तो कितनी फेस वैल्यू बची, 45,000 बची सर। तो बेटा हम जो 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे ना, कौन सी डेट पे, 30 जून पे, तो बेटा 30 जून पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, भाई टोटल 50,000 के डिबेंचर थे, 50,000 में से 5,000 के आपने कैंसिल कर दिए। कितने के डिबेंचर बचे सर, 45,000 के बचे। और बच्चों प्लीज ध्यान रखना, ड्यू डेट पे हमेशा आंख बंद करके 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। ड्यू डेट पे हमेशा आंख बंद करके 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। चलिए, तो 45,000 पे यहाँ तो इंटरेस्ट का रेट 6% है और 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। चलिए, तो आउटसाइडर है, उनको पे तो करना पड़ेगा, मतलब 45,000 पे 6% से 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना है, ये आया 1350। तो देखिए 1350 का इंटरेस्ट आप देंगे 30 जून को, तो एंट्री होगी सर हमारी 30 जून को, इट्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इट्स 1350, ठीक है। तो पता है स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट है ना, ये ड्यू डेट को ही भूल जाते हैं बीच में, तो बेटा ड्यू डेट को मत भूल जाना आप, ठीक है। तो ये 30 जून का जो ड्यू डेट है, इसका ट्रांजेक्शन भी कर लिया हमने रिकॉर्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, आ जाए आप आगे 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को क्या करा सर, हमने 10,000 के खरीदे इस बार, और कितने में खरीदे, 100 रुपीज 25 पैसा कम इंटरेस्ट। चलिए, कम इंटरेस्ट में खरीदे 1 अगस्त को। तो फिर से हम चलते हैं एक अलग कलर की तरफ। तो 1 अगस्त को खरीदे, तो पहले तो एंट्री बता दूं मैं आपको। एंट्री आपकी बनेगी वही, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो बैंक के आगे आएगा 100 रुपीज एंड 25 पैसा में आपने 100 डिबेंचर खरीदे बेटा, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 10,250 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि 100 रुपीज एंड 25 पैसा में हमने 100 खरीदे तो 10,000। ओ नहीं, देखो अब देखो ऐसे हो जाता है ना, 100 रुपये 25 पैसे में खरीदा ना हमने, हाँ सर 100 रुपये 25 पैसे में, तो ये आ रहा है 10,025 10,025 आएगा। चलिए 10,025 आ गया। अब भाई इसमें मुझे देखना है इंटरेस्ट कितना है और डिबेंचर्स में कितना है। तो 1 अगस्त, चलो लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो अगस्त से पीछे चलोगे 1 जुलाई और 30 जून को तो इंटरेस्ट पे किया है आपने, तो बेटा लास्ट ड्यू डेट तो कौन सी थी सर हमारी? 30 जून, और ट्रांजेक्शन हमने कब करा सर? ट्रांजेक्शन करा हमने 1 अगस्त को। कितने महीने हो गए? देखने में 2 महीने है पर 2 नहीं, एक ही है, क्योंकि 30 जून है तो 1 जुलाई मानो आप, तो उसको तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। फेस वैल्यू तो 10,000 है, तो सर 10,000 पे 6% से 1 मंथ का इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो शायद ये भी 50 रुपये नहीं आ जाए। 10,000 पे 6% से 1 मंथ का इंटरेस्ट, बिल्कुल 50 रुपये आ रहा है इंटरेस्ट अगेन। तो देखिए 50 रुपीज अगर इंटरेस्ट आएगा तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है आपकी 9975। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो कॉस्ट है डिबेंचर की वो कॉस्ट कितनी है सर? हमारी कॉस्ट है 9975। ठीक है, चलिए अब क्या करें सर? अब हम करेंगे इसको कैंसिल। चलिए तो करते हैं कैंसिल। कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी? कैंसिलेशन की एंट्री होगी सर हमारी, इट्स 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, देखिए फेस वैल्यू तो बेटा आपकी 10,000 है ना, और आपकी सर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी? सर कॉस्ट है हमारी 9975। तो इसका मतलब सर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? सर हमें प्रॉफिट हो रहा है अमाउंट ₹25 का, तो 25 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। देखिए जब आप अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये तो आपका ट्रांजेक्शन था 1 अगस्त को। 1 अगस्त के आगे चलें तो 15 दिसंबर, ड्यू डेट तो 31 दिसंबर का है। चलिए 15 दिसंबर, लेकिन 15 दिसंबर में आपने जो खरीदा है ना वो एक्स इंटरेस्ट खरीदा है बेटा, है ना, ये चीज ध्यान रखिए। तो 25 डिबेंचर खरीदे कुल मिला के 98.5 पे। चलिए तो 15 दिसंबर को हम क्या एंट्रीज करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो सर 15 दिसंबर को एंट्री तो वही होती है, देखो आप भले ही कम इंटरेस्ट खरीदे या एक्स इंटरेस्ट खरीदे उससे मतलब नहीं है, एंट्री तो वही रहेगी, खाली आपको अमाउंट के कैलकुलेशंस का जो है ना ये थोड़ा बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ओन डिबेंचर को खरीदने की एंट्री सर ये हमारी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है तो जो पेमेंट आपको दिया गया ना वो सीधा ओन डिबेंचर के आगे आएगा। ठीक है, चलिए सर हमको कितना पेमेंट दिया गया हम चेक करते हैं। सर हमने है ना 2500 100 रुपए यानी कि 25 डिबेंचर खरीदे हैं 98.5 में। 25 डिबेंचर खरीदे हैं 98.5 में, तो आ रहा है 246 2.5 आ रहा है वैसे तो। ठीक है, तो मैं 0.5 ही लिख रहा हूँ, आप चाहे तो वैसे राउंड ऑफ करके इसको 3 रुपीज भी ले सकते हैं ना, ऐसा कोई वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है इसमें, वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इंटरेस्ट निकालें इसका। आप देखो 15 दिसंबर, तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करें? तो आप समझिए इसको, जब आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो सर दिसंबर के पहले तो लास्ट डेट थी 30 जून, तो देखिए 30 जून से लेके 15 दिसंबर कितना टाइम होता है गिनो? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर हो गया, 5.5 महीने हो गए सर, है ना। तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। फेस वैल्यू कितनी थी सर? फेस वैल्यू तो 2500 रुपए इसकी, तो 2500 पे और 6% से
कितने महीने का सर? 5.5 मंथ का, ठीक है, 5.5 अपॉन 12। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2500 पे 6% से मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है 68.75। चलिए साहब बड़ी अच्छी बात है। तो 68.75 का इंटरेस्ट आ रहा है, 68 रुपये 75 पैसे, 68.75, ठीक है। यानी कि टोटल पेमेंट आपने कितना दिया होगा सर? टोटल पेमेंट हमने दिया होगा 2531.25, ये हमने दिया है सर टोटल पेमेंट, ठीक है। तो सर ये आपने टोटल पेमेंट यहाँ पे दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब क्या करें? कैंसिल मारें इसको सेम डेट पे। कैंसिल करने की एंट्री, इट्स 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, देखिए बेटा डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी सर? डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 2500 रुपीज की फेस वैल्यू थी सर, ठीक है। आगे अगर बढ़े हैं तो आप देखिए कॉस्ट कितनी थी? 2462.5, 2462.5, 2462 रुपए और 50 पैसे, ठीक है साहब। 2462 रुपए और 50 पैसे माइनस करो 2500 में से कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 37.5, ये हुआ हमारा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। चलिए तो ये हमने काम कर लिया, ये जो भी कैंसिल करना था ये कैंसिल हमने कर लिया। अब क्या करें सर? अब देखिए आप आ जाएं, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है ना, तो ईयर एंड हो रहा है तो बचे हुए डिबेंचर जो हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए बचे हुए डिबेंचर हमारे पास टोटल 50,000 के डिबेंचर थे। देखो 50,000 में से आपने सबसे पहले तो 5,000 के डिबेंचर कैंसिल कर ही दिए, तो वो हमने हटा ही दिए थे लास्ट ड्यू डेट पे। फिर उसके बाद आपने 10 और 2,500 12,500 के डिबेंचर और कैंसिल कर दिए, यानी कि अब आपके पास डिबेंचर बचे हैं 32,500 के, 32,500 के डिबेंचर बचे हैं। तो 32,500 के डिबेंचर जो बचे हैं उन पे 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे कर दो बेटा, है ना। चलिए सर कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास डिबेंचर कितने के बचे? हमारे पास डिबेंचर बचे हैं 32,500 के, 32,500 के। तो इस पे निकालो 6% से कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 मंथ का निकालो बेटा इंटरेस्ट। तो इस पे जब आप 6% से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे 32,500 पे 6% से 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 975। तो वो 975 का इंटरेस्ट आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 975, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक चीज और बची बेटा आपके पास, जहां जहां आपने ये इंटरेस्ट को डेबिट किया ना तो पूरा इंटरेस्ट सर P&L में भी तो जाएगा ना, क्योंकि एज एक्सपेंसेस है। चलिए तो शुरुआत शुरू करते, देखिए ऐड करते जाना आप। 50 का इंटरेस्ट यहाँ डेबिट, 50 के बाद आ जाओ भगवान भला करे तो 1350, तो कितना हो गया? 1400 रुपये हो गया बेटा, 1400। 1400 के बाद फिर 50, तो 1450 रुपये। फिर 1450 के बाद ये आपका है 68.75, तो 1518 रुपए और 75 पैसे। और फिर ये 975। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट है आपका 2493.75। तो उसको हम P&L में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हमारी एंट्री क्या होगी सर? हमारी एंट्री होगी इट्स स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये सब 31 दिसंबर को हो रही है एंट्री, ध्यान रखना, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। कितना हो रहा है? 2493.75। तो देखिए बच्चों ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर करा, कहाँ ट्रांसफर करा सर? ये इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर करा है P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलिए बच्चों तो ये जो क्वेश्चन है ना ये अब खत्म हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको जो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कमिट किया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको क्रॉस वेरीफाई करा देंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है।
चलिए तो आप देखो ना, जैसे लेजर अकाउंट में जैसे डिबेंचर है बेटा, तो डिबेंचर सबसे पहले तो क्योंकि ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी होता है आपके, देखिए बाय बैलेंस बीडी। फिर आपका देखिए फर्स्ट टाइम जो आपने खरीदा था उसमें 4850 तो टू बैंक और 150 रुपए का प्रॉफिट, टोटल 5000 रुपए कट गए थे। देखो आप फर्स्ट एंट्री में चेक कर रहा हूँ आपको, जो आपने फर्स्ट टाइम कैंसिलेशन किया था, ये देखिए फर्स्ट टाइम कैंसिलेशन किया था हमने, तो 150 का प्रॉफिट है और 4850 की क्या है, 4850 की है हमारी कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्लियर हुआ। देन हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा इन्होंने क्या, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ना 6-6 महीने का अकाउंट बना रखा है बेटा 2 बार। ठीक है, तो सर इन्होंने क्योंकि 6-6 महीने का बना रखा है, तो आप चाहे तो एक साथ बना सकते हैं और चाहे तो 6-6 महीने का बनाए, कोई इशू नहीं है। अब देखिए 45,000 आपका चला गया। आप इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट देखो, उन्होंने 6-6 महीने की एंट्री ली है, तो इन्होंने शुरू की 2 एंट्री ली। देखिए इंटरेस्ट की देखिए आपके पास फर्स्ट एंट्री तो ये है सर, मार्केट चेंज कर दूं तो फर्स्ट एंट्री तो है सर हमारी इंटरेस्ट की 50 रुपीज की। ठीक है, और 50 रुपीज के बाद एक हमारी एंट्री थी 1350 की, शुरू के 6 महीने में ये एंट्री थी। देखिए एक 50 रुपीज की और एक आपकी 1350 की, ये 2 एंट्री लेके इन्होंने कर दिया यहाँ पे बाय P&L। तो इन्होंने जो अकाउंट बना रखा है सर, वो बना रखा है कितना, वो बना रखा है इन्होंने 6-6 महीने का। आप चाहें तो 1 साल का बना दीजिएगा एक साथ, कोई इशू नहीं है। ये फिर देखिए अगले 6 महीने का बैलेंस कितना बचा आपका 45। फिर देखिए फर्स्ट टाइम आपने जो कैंसिल किया उसके बाद 9975 और 25। देखो मैं आपको क्रॉस चेक कराता हूँ कैंसिलेशन के लिए। जब हमने कैंसिल किया 9975 और 25 का प्रॉफिट हो रहा था हमको, देखिए 9975 और 25। ठीक है, तो ये आपका 9975 और 25 का प्रॉफिट तो फर्स्ट टाइम हो रहा था। फिर अगर आप सेकंड टाइम वाले पे चले तो उसमें आप देखिए ये 2462 रुपये 50 पैसे और एक आपका 37.5, तो 2462 रुपये 50 पैसे और 37.5, ये देखिए आपका ये सारे अमाउंट मैच हो रहे हैं। और फाइनली बैलेंस कितना है 32,500 रुपीज का। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरेस्ट अगले 6 महीने का इंटरेस्ट देखिए कितना कितना दिया उन्होंने सर, एक बार 50, एक बार 68.5, एक बार 975। तो मैं आपको चेक करा देता हूं। इंटरेस्ट देखिए एक बार तो ये 50 1 अगस्त को, फिर एक बार ये 68.75 और फिर एक बार ये हमारा 975। ठीक है, तो ये तीनों इंटरेस्ट यहां पर लिया, तो इन्होंने ये डाला अमाउंट P&L अकाउंट के अंदर। चलिए ये हो गया हमारा। चलिए बच्चों, तो ये हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो आज का देखिए हमारा पहला बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब आपके लिए जो है मैं छोटा सा एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, तो प्लीज आप लोग उसको जरूर एक बार ट्राई करके देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ट्राई करके देखिएगा। इसका जो लेसन नंबर 3 है तो उसको आप एक बार जो है जरूर ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो आप 3 को ट्राई करके देखिएगा, नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं करा दूंगा आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और एक आप चाहे तो अनसोल्ड 3 भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और अनसोल्ड 3 ये 2 क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा हम लोग यही वाइंड अप कर रहे हैं। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी। आप मान के चलिए जाइए, मॉडल सॉल्व करने में हमको 4 या 5 क्लास लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो अब तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल। बाय बाय।